हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली क्लास में जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपकी 4 टाइप की है और उसमें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, एन पाई स्टार ट्रांजिशन है और पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यूज़ होती थी वो किस में यूज़ होती है? सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। और सबसे कम एनर्जी यूज़ होती है वो होती है एन पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो आज का होगा वो होगा सिलेक्शन रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि कौन सी ट्रांजिशन जो है अलाउड ट्रांजिशन है और कौन सी ट्रांजिशन जो है फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में बी क्लासिफाइड एज इंटेंस और वीक अकॉर्डिंग टू द magnitude of epsilon maximum that corresponds to allowed or forbidden transition। कि मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन मैक्सिमम क्या है? अलाउड ट्रांजिशंस, दीज आर ट्रांजिशन हैविंग एप्सिलॉन मैक्सिमम return to the raised to the power 4 or more and probability of their occurrence is very high. These are generally due to pi pi star transition। जो आपके अलाउड ट्रांजिशन होंगी वो कैसे कौन सी ट्रांजिशन होगा? ड्यू टू पाई पाई स्टार transition. For example, pi pi star transition in 1,3-butadiene shows absorption at 217 nanometer and epsilon maximum at 20,900 represent an allowed transition. सेकेंड ट्रांजिशन है आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या होगा? आपका जो एप्सिलॉन मैक्सिमम जो है कम होगा। दीज आर यूजली रिलेटेड टू एन पाई स्टार ट्रांजिशन। मीन्स आपके नॉन बॉन्डिंग से जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के बीच जो ट्रांजिशन होगी वो कौन सी होगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन। दीज आर ट्रांजिशन फॉर विच एप्सिलॉन मैक्सिमम इज जनरली लेस। For example, n-pi star transition of a saturated aldehyde or ketone exhibit a weak absorption of low intensity near about 285 nanometer and having epsilon maximum less than 100 is a forbidden transition। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी अलाउड ट्रांजिशन है। आपका नाम लेना है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो कौन सी है? एन पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोफोर्स। द टर्म क्रोमोफोर वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिनोट ए फंक्शनल ग्रुप। पहले ये टर्म किस लिए यूज होती थी? ये यूज होती थी फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करने के लिए और सम अदर स्ट्रक्चरल फीचर। जैसे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन है, एल्काइन है और भी कुछ जैसे अमाइड है। तो इसके क्या होता है क्रोमोफोर? द प्रेजेंस ऑफ विच इम्पार्ट्स ए कलर टू ए कंपाउंड। अगर इसमें अगर जो आपका क्रोमोफोर है जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, वो किसके लिए होता है? वो क्या करेगा? उस कंपाउंड को कलर के क्या करेगा? विच इम्पार्ट्स ए कलर टू ए कंपाउंड। ए फंक्शनल ग्रुप विच एग्जिबिट्स absorption of electromagnetic radiations in the visible or ultraviolet region is called chromophore। क्या होगा इस तरह का? जैसे आपका एल्कीन है, एल्काइन है और आपका नाइट्रो ग्रुप है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन और क्या करेगा? उस कंपाउंड को वो कलर इम्पार्ट करेगा। तो क्रोमोफोर कौन से हैं? जैसे आपका ये आपका क्रोमोफोर है, एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो इसमें कौन सा होगा? जैसे पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग नहीं है। पाई पास ट्रांजिशन होगा लैम्डा मैक्स 171 और किस सॉल्वेंट में होगा? हेक्सेन में। कार्बोनिल में आपको पता है अगर ये क्रोमोफोर है तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन के पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई बॉन्ड भी है। तो दो तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो एन पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और एक यहाँ से पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। तो इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम होगी वो अलग अलग आई गई। एन पाई स्टार ट्रांजिशन में आपकी लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा होती है और पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में आपकी लैम्डा मैक्सिमम कम होती है। उसके बाद आपका जिस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पाई बॉन्ड है। तो दो प्रकार की होगी, तो एन पाई स्टार होगी और एक क्या होगी? पाई पाई स्टार होगी। तो एन पाई स्टार की लैम्डा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगी, फिर उस पाई पाई स्टार की क्या होगी? कम होगी।
उसके बाद क्या है ऑक्सोक्रोम। एंड ऑक्सोक्रोम इज ए ग्रुप विच इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज ए क्रोमोफोर, but when attached to a chromophore it shifts the absorption maximum towards longer wavelength along with an increase in the intensity of the absorption। जैसे आपके पास ये सिंपल क्रोमोफोर लगा हुआ है, क्रोमोफोर कंपाउंड, इसमें क्योंकि कार्बन के बीच में क्या है डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है कि क्रोमोफोर है। तो बेंजीन की लैम्डा मैक्सिमम कितने पर आ रही है 254 नैनोमीटर पे। जब हम क्या करेंगे कोई आपका ऑक्सोक्रोम जैसे आपका अमीन NH2 है OH है, अगर किसी कंपाउंड में लगाएंगे, बेंजीन में लगा, जैसे हमने ऑक्सोक्रोम लगाया NH2, तो क्या होगा इसमें क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है शिफ्ट हो रही है टवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सोक्रोम क्या है it shifts the absorption maximum towards longer wavelength along with an increase in the intensity of absorption। तो इंटेंसिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम में आपका जो एग्जांपल बेंजीन और एनिलीन का लिया, उसके बाद है आपका चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो उसमें आप डिस्कस करेंगे पहले क्या है बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। क्या है ये इट इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। इट कैन बी ब्राउट अबाउट बाय 3 डिफरेंट मेथड एज गिवन बिलो। क्या होगा इट इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, अगर लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होगा तो वो कौन सी शिफ्ट होगी, वो होगी रेड शिफ्ट और बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये क्यों कैसे होगा वाई द अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोफोर। जैसे आपने बेंजीन जो आपका क्रोमोफोर था उसमें आपने NH2 अटैच किया तो क्या हुआ था शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, तो वो किस कैटेगरी में आएगा आपका बाथोक्रोमिक शिफ्ट। सेकंड है वाई कंजुगेशन ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोरिक ग्रुप। अगर आप दो और तीन जो है क्रोमोफोरिक ग्रुप को कंजुगेशन में ले आएंगे, जैसे आपका सिंपल एल्कीन है, उसके बाद एक क्या बनता है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, उसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, कंजुगेशन ज़्यादा होता है, तो उस केस में भी क्या होगा आपका शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। अगर कंजुगेशन मॉलिक्यूल में आता ज़्यादा होता रहेगा 1 से 2, 2 से 3, तो आपका क्या होगा बात जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है लॉन्गर वेवलेंथ की ओर जाएगा। बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलैरिटी, तो आपके क्या करेंगे जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा शिफ्ट होगा टवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। अगर लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट होंगे तो उसमें क्या होगा रेड शिफ्ट। सेकंड है आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है इट इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसमें क्या होगा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ की ओर जाएगा, और क्यों जाएगा इट मे बी ब्राउट अबाउट बाय फॉलोइंग रीजन। क्या होगा रिमूवल ऑफ कंजुगेशन इन सिस्टम। अगर आप जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है वहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, आप कंजुगेशन रिमूव कर जाएंगे तो क्या करेगा आपका सिंपल एल्कीन बनेगा इथाइलिन। तो वो क्या होगा इथाइलिन की जो लैम्डा मैक्सिमम कितनी होती है 170 के करीब होती है, और ब्यूटाडाइन की कितनी होती है 217। तो आप कंजुगेशन रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा ब्लू शिफ्ट होगा। बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी, अगर हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका ब्लू शिफ्ट। यूज ऑफ सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी कैन आल्सो बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज ऑफ ए सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी सच एज वाटर in place of hexane causes a blue shift in the n-pi star absorption of acetone। उसके बाद ये रिलेटेड तो किससे रिलेटेड थे वेवलेंथ से रिलेटेड कि वेवलेंथ कम हो रही है ज़्यादा की ओर जा रही है या कम हो रही है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 2 कंसेप्ट किस पे है इंटेंसिटी पे है। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। जैसे आपका हमने सिंपल बेंजीन लिया था और क्या बना था जब हम उसमें NH2 ग्रुप अटैच किया तो क्या बना एनिलीन। तो उसमें क्या हुआ था आपका रेड शिफ्ट हुई थी, ठीक है शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ, और साथ में क्या होता है इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई थी इन केस ऑफ एनिलीन। तो ये क्या उसका किस में आएंगे वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में।
कि अगर हम कोई ऑक्सोक्रोम ऐड करते हैं तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। चौथा आपका है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो हाइपो मीन्स क्या होता है, कम। दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स ए डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय ग्रुप्स विच डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा, तो किस में आएंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, जो आपका डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें क्या है, जैसे शिफ्ट टवर्ड्स, आपका जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, शिफ्ट टवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसको इस तरह से बताया कि अगर लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। जैसे ये लैम्डा मैक्सिमम अगर यहाँ पे है तो यहाँ इस साइड चलाएगा, तो अगर शॉर्टर वेवलेंथ की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और हाइपो नहीं बोलेंगे, हाइपो जो आपका क्रोमिक शिफ्ट और इसको क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट। इसको हम बोल सकते हैं ब्लू शिफ्ट। उसके बाद अगर इंटेंसिटी की बात आएगी, तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। अगर इंटेंसिटी जो है डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, इसमें हिप्सो आपका हाइपर नहीं होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा और ब्लू शिफ्ट होगा। उसके बाद चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट आप जैसे सॉल्वेंट फॉर द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन, ये सॉल्वेंट आप ले सकते हैं, वाटर है, इथेनॉल है, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास एक सॉल्वेंट इफेक्ट भी है कि सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है, कि इस जो आप अगर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसका पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, उस पर क्या इफेक्ट करता है। आपकी जैसे पोजीशन है और आपकी इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की, तो उस पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट। अगर हम सॉल्वेंट पोलैरिटी कम करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट है कि अगर हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट है कि अगर आपका ब्लू शिफ्ट, जैसे आपकी ब्लू शिफ्ट कब होगी, जब होगा एन पाई स्टार ट्रांजिशन और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अगर हम क्या करेंगे, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एन पाई स्टार ट्रांजिशन होगी टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो क्या मीन्स क्या होगा, आपका क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट शिफ्ट एन पाई स्टार ट्रांजिशन टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ एसीटोन इज 279 नैनोमीटर इन हेक्सेन। अगर हेक्सेन क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एट 270 नैनोमीटर इन इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, एंड एट 264 नैनोमीटर इन वाटर। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है, आपकी जैसे हम पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आपका हेक्सेन है उसकी पोलैरिटी कम है, फिर आपका इथेनॉल है, फिर वाटर है। तो क्या हो रहा है इस केस में, क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस साइड को जा रही है, ब्लू शिफ्ट की साइड जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, द शिफ्ट टवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ इज मेनली ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम जो है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो वो कहाँ जाएंगी, आपकी शिफ्ट कहाँ होगी, ब्लू शिफ्ट होगी, शॉर्टर वेवलेंथ के साइड जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट देन द एक्साइटेड स्टेट। सेकंड है, अगर आप क्या करेंगे, शिफ्ट इन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर पाई पाई स्टार ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट शिफ्ट्स पाई पाई स्टार ट्रांजिशन टू लॉन्गर वेवलेंथ। मीन्स क्या होगा, उसमें रेड शिफ्ट होगा और क्या होगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जैसे है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कंपेयर टू सोल्यूशन इन हेक्सेन, सोल्यूशन इन इथेनॉल जनरली शोज
ए रेड शिफ्ट ऑफ अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर की अगर कोई कंपाउंड है जिसमें पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है और सॉल्वेंट आपका क्या है, इथेनॉल है, तो क्या होगा उसमें, उस केस में आपका रेड शिफ्ट होगा। The shift of pi pi star absorption towards longer wavelength is largely due to the greater stabilization of excited state relative to ground state। तो इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा than that of blue shift। तो इसमें देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड शिफ्ट इन एन पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जैसे यहाँ पे आपका ये आ रहा है, पहले ये आ रहा है, फिर उसके बाद आपका एन पाई स्टार डेल्टा E2 जैसे आपका देखो शिफ्ट ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा E1 में जो है आपका जो है कम डिफरेंस आ रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इसमें जो है आपका ज़्यादा आ रहा है। तो डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। तो इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड शिफ्ट इन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा E1 ज़्यादा हो रहा है इन केस ऑफ डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा E2। तो इसमें अगर आप सॉल्वेंट पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे और क्या होगा, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, तो क्या होगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ। तो आज के जो टॉपिक में यही है। तो आपने जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है, क्रोमोफोर है आपका, ऑक्सोक्रोम है। क्रोमोफोर क्या हुआ, जैसे आपका एल्कीन है, एल्काइन है, नाइट्रो ग्रुप है, कोई अमाइड है, अगर तो ये क्या कौन से कंपाउंड होंगे, क्रोमोफोर, जो क्या करेंगे, इम्पार्ट्स कलर टू ए कंपाउंड, जो किसी कंपाउंड को कलर देते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोफोर होते हैं। और आपके ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, जब अगर किसी क्रोमोफोर के ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम लगता है तो क्या करता है, वो शिफ्ट करता है, अगर वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ को शिफ्ट करता है फ्रॉम लो टू हाई। जैसे आपके बेंजीन के ऊपर को क्रोमोफोर लगता है, आपका अमीन या आपका हाइड्रोक्सी, तो क्या करेगा वो शिफ्ट आपकी वेवलेंथ को शिफ्ट करेगा शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ, एज वेल एज क्या करेगा, इंटेंसिटी को भी शिफ्ट करेगा फ्रॉम शॉर्टर टू हायर इंटेंसिटी।